राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। धुंधकारी की कथा भागवत महात्म्य में आप लोग जानते होंगे। गोकर्णोपाख्यान नाम है। वास्तव में कथा गोकर्ण की है, लेकिन महात्म्य जो है वो धुंधकारी के प्रेत योनि से मुक्ति की है, भागवत के प्रभाव से। ये सौभाग्य था धुंधकारी का। धुंधकारी सौभाग्यशाली था कि आज के युग में नहीं हुआ। यदि धुंधकारी आज के समय में होता तो उसकी मुक्ति नहीं होती। उसे कहीं पर शिरा में कुलदेवता के निकट बैठा दिया जाता, पिंडा में या और कहीं भी, जहाँ अनेक जगह अनेक प्रकार से होते हैं। प्रेतों की पूजा की जाने लगी है। विशेष रूप से शिरा जिसको कहते हैं, कुलदेवता को, जहाँ पर कुलदेवता स्थापन करते हैं। अभी हम कुलदेवता स्थापन से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, और इसी में एक विषय है वहाँ पर प्रेतों का, पितरों का स्थापन करना। कुलदेवता के साथ आप देखते होंगे कि अनेकों पूर्वजों के नाम लिए जाते हैं, और अधिकांश स्त्रियां ही होती हैं। इसमें क्या कारण है? कुलदेवता के साथ क्या पितरों का स्थापन होता है, पितरों की पूजा होती है, या प्रेतों की पूजा होती है? अकाल मृत्यु वाले प्रेतों के लिए शास्त्रों में क्या ऐसा कोई विधान है? ये शास्त्रोक्त विधान नहीं है। थोड़ा सा अचंभित करने वाला विषय होगा। भक्त जो कालांतर से भगत हो गए, भक्त प्रहलाद थे, भक्त अम्बरीश, जिसके लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन लगा हुआ था सुरक्षा में, और उसी प्रकार से भक्त से बोलचाल में भगत शब्द आ गया। भगत का तात्पर्य है जो भगवान की भक्ति में लीन है, ना कि वो करने वाला। वो भगत नहीं है। आपने देखा होगा शास्त्रों में फूंकना भी निषेध है। शास्त्रों में कुछ फूंक कर इसका निषेध है। ये जो है, एक ऐसा भी काल था जब मुगल काल जब प्रभावित हुए, और जैसे आज के समय में कमाने वाले बहुत सारे धन के प्रलोभन में धन लोलुप बड़े बड़े कथा वक्ता भी नाना प्रकार की NGO बनाकर भी यन केन प्रकारेण आडंबर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से उस समय आडंबर में एक ये विषय भी आ गया, और धर्मांतरण का ही एक प्रारंभिक स्वरूप था ये आरंभ करवाना। उससे संपर्क उनके लोगों का हुआ, और दोनों में कुछ वो प्रेत पूजा करने वाले हैं, प्रेत के पूजा ही हैं, प्रेत पूजक हैं। और सनातन में प्रेत पूजा नहीं होती है। सनातन में प्रेत पूजा नहीं होती है। यदि प्रेत पूजा होती तो धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष के लिए उपाय नहीं किया जाता। धुंधकारी के मुक्ति के लिए गोकर्ण ने अनेकों श्राद्ध किए, तीर्थों में, अनेकानेक तीर्थों में गया, श्राद्ध तक किया, ये उसमें वर्णन है। फिर भी मुक्ति नहीं हुई थी। तो उस समय भगवान सूर्य ने उनको बताया कि इसके लिए आपको सप्ताह भागवत करनी चाहिए, और सप्ताह भागवत करने से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। क्या है सनातन में? सनातन में है प्रेत योनि से मुक्ति का प्रयास करना, मुक्ति दिलाना। सनातन में ये सिद्धांत है। श्राद्ध यही मृताह श्राद्ध जो होता है, मृतक के लिए जो किया जाता है, मरने के बाद एकादशा द्वादशा 2 दिन अब चलता है,
ये प्रेतत्व से मुक्ति के लिए किया जाता है। खोड़स श्राद्ध प्रेतत्व से मुक्ति हो, प्रेत योनि में परा रहे ऐसा सनातन नहीं बताता है। ये और विधर्म की देन है और उनसे प्रभावित हो गए ये करने वाले, ये उसी से सीखा हुआ फू फू करना, उसी से लिया हुआ व्यवहार है। और इन लोगों ने प्रेत पूजा भी सीख लिया, इन्हीं लोगों ने। बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन शास्त्र से सिद्ध कीजिए। मैं गलत हूँ, यदि मैं गलत कह रहा हूँ, ये शास्त्र का विषय है, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये शास्त्र का विषय है, और ये सही है अथवा गलत है शास्त्र निर्णय करेगा। भीड़ तंत्र इसका निर्णय नहीं करेगी। अब वर्तमान युग में सब चीज के लिए ट्रोल किया जाना, प्रदर्शन इत्यादि इत्यादि, शास्त्र इसमें पलटना होगा। शास्त्र क्या कहता है इस विषय पर? क्या शास्त्र करने के लिए कहता है? क्या शास्त्र प्रेतों को पिंड में बैठाने के लिए, पूजा करने के लिए कहता है? शास्त्र ये नहीं कहता है। शास्त्र कहता है यदि कोई प्रेत आपका कोई भी पूर्वज हो, आपके अपने हो अथवा कोई अन्य प्रेत भी हो, शास्त्र तो ये कहता है आपके संपर्क में यदि कोई अन्य प्रेत भी आ जाए तो उसके लिए भी मुक्ति का प्रयास आपको करना चाहिए। उसको बांध कर रखना नहीं चाहिए। शिरा पर जो बनाकर स्थापन पिंड या फोटो टांगकर या पिंड में, ये तो प्रेत को बांध कर रख लेते हैं ना, ये प्रेत को बांध कर रखने जैसा प्रकरण है। और यदि पितर है तब तो पितर के लिए भी बांध कर रखने वाला प्रकरण है कि आपको मैं स्वर्ग नहीं जाने दूंगा, और ऐसा मान लेना कि ये नरक ही जाने वाले हैं, ये नरक ही जाने वाले हैं। स्वर्ग जाने वाला क्यों बांध कर रखे? जिसके पितर स्वर्ग जाने वाले हैं, स्वर्गगामी हैं, मोक्ष पाने वाले हैं, मोक्ष वाले की तो चर्चा ही अलग है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, ये कुछ भी करे वो मोक्ष पा जाएंगे। लेकिन स्वर्गगामी पितर, उनके वंशज उनको बांध कर नहीं रखेंगे। आओ मैं आपको बांध कर रखता हूँ, इस फोटो में रखूंगा। जिसके वंशज ये जानते हैं कि हमारे पितर नरक ही जाएंगे, सुनिश्चित है, स्वर्ग नहीं जा सकते, वो कर्म तो जानते हैं ना, पिता का कर्म पुत्र जानता है। जिसके लिए सुनिश्चित हो, वो लोग एक नया तरीका उन्होंने निकाल लिया कि नहीं, इनको किसी प्रकार से बांध कर, बंदी बनाकर पृथ्वी पर, भूलोक पर ही रखो, मृत्युलोक में ही रखो, प्रेत योनि में ही रखो, इनको जाने ही ना दो। ये भूल गए कि ये प्रेत योनि भी नरक यातना ही है, उससे कम नहीं है प्रेत योनि में रहना भी। और अपने पूर्वजों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार करते हैं कि उनके लिए यातना का प्रबंध करते हैं कि आप हमारे सिरा पर बैठिए, पिंडी में बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ रहिए, फोटो में पूजा करेंगे। बहुत बड़ा कुकर्म है। पितरों की पूजा भिन्न विधि से होती है। वैसे एक प्रकरण वहाँ पर और है, एक प्रकरण और है, क्या है वो भी जान लेते हैं। नांदी मुख श्राद्ध अधिकतम कुल देवता के निकट ही किया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध जब विवाह उपनयन इत्यादि हो तो कुल देवता सिरा वहीं पर किया जाता है। और नांदी मुख श्राद्ध में क्या होता है, मातृपक्ष से प्रथम आरंभ होता है। मातृपक्ष, फिर पितृपक्ष, माता पितामही, प्रपितामही, पिता पितामह, प्रपितामह, इस क्रम से। अब वहां पर ये तीन, वहां जो नाम लिए जाते हैं वो अधिकांश स्त्रियां ही होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रकरण और है, इस वहां पर जो किया जाता है, तो ये नांदी मुख श्राद्ध का विषय है। माता पितामही से आरंभ होता है, तो नांदी मुख श्राद्ध के लिए किया जाता है। वहां पर इनका कुल देवता में स्थापन नहीं होता है,
उसी को कुछ लोगों ने ले लिया कि नांदी मुख श्राद्ध नहीं करना है, उनके लिए कुछ लोगों ऐसा भी संभव है, ऐसा भी करने के लिए, और इसी कारण से पूर्वज स्त्रियों का नाम लेते हैं। उनका नाम लेना नांदी मुख श्राद्ध नहीं है, वो विकल्प है कि नहीं कर सकते हैं तो अलग बात है। तो ये प्रकरण जो है वास्तव में वहाँ पर कुल देवता के स्थापन के समय जो कुछ जगहों पर प्रेतों का पितरों का भी स्थापन किया जाने लगा, ये शास्त्र विरुद्ध विषय है और इस पर जन जागरूकता की आवश्यकता है। अब सनातन जग रहा है तो क्या जग रहा है? बस डुबकी लगाने के लिए जग रहा है। 60 करोड़ 65 करोड़ हो गया, 65 करोड़ प्रयाग में डुबकी लगा लिया, तो क्या ये सनातन का जागरण है? ये तो भीड़ है। ये इसकी भी आवश्यकता थी, इसका भी कुछ लाभ होगा। वो जो 15 मिनट चिल्लाने वाला था, राजनीति है, राजनीति में परिवर्तन वाला ये विषय है, इससे सनातन जगह ऐसा कुछ नहीं है। ये 65 करोड़ में कितने लोगों ने तीर्थ यात्रा विधान का पालन किया? कितने लोगों ने ये जानने समझने का प्रयास किया कि तीर्थ यात्रा का क्या विधान है? ये तो 15-20 किलोमीटर चलने में चिल्ला रहे थे, चप्पल पहनकर सब गए थे, जूता पहनकर सब गए थे। तीर्थ यात्रा का ये विधान है? नहीं है। चप्पल यदि आप गए हैं तो आप स्वयं अनुमान लगाइए, स्वयं सोचिए, आप चप्पल जूता पहनकर गए थे या नहीं गए थे? क्यों नहीं जाना आपने? ये जागरण नहीं है। यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो ये सनातन का जागरण नहीं है, ये तो एक भीड़ तंत्र का हिस्सा आप बन गए। क्या आपने क्षौर कर्म कराया था? विचार कीजिए। मैंने कई ब्राह्मणों से पूछा, कई ब्राह्मण हमारे, मैं नहीं गया हूँ, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, कब जाना, इसका भी विधान है। ऐसे नहीं जिसको जब मन जैसे चला जाए। कई ब्राह्मण भी गए थे हमारे संपर्की, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्षौर कर्म क्यों नहीं कराया? किसी ने नहीं कराया। प्रयाग में क्षौर का विशेष विधान है, अनिवार्य है। प्रयाग जब आप जाएं, वैसे सभी तीर्थों में क्षौर आवश्यक है, प्रयाग में विशेष रूप से अनिवार्य है। और भी बहुत सारे विधान है। आप कहेंगे कि मैंने चर्चा, तो कर्मकांड विधि आपने देखा है? कर्मकांड विधि वेबसाइट पर जाइए, संपूर्ण कर्मकांड विधि, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत पहले तीर्थ यात्रा से संबंधित चर्चा हम कर चुके हैं। सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, तीर्थ सर्च कीजिए, आपको तीर्थ यात्रा से संबंधित तीर्थ श्राद्ध विधि और तीर्थ यात्रा इत्यादि वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने जानने का प्रयास किया था या नहीं किया था? पहले प्रश्न तो यह है, आपने क्यों नहीं जानने का प्रयास किया? और यदि आपने जानने का प्रयास नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जग रहा हूँ? सनातन जग रहा है, सनातन का जागरण हो रहा है। बहुत सारे ढेरों कथा वक्ता वहां पर बड़े बड़े थे। किसी ने बताया तीर्थ यात्रा का नियम? किसी ने नहीं बताया ना। यही सिद्ध करता है कि वो बड़े बड़े कथा वक्ता शास्त्र से नहीं है, स्थापित किए हुए हैं, ज्ञानी नहीं है, कथा वक्ता नहीं है, स्थापित किए गए कथा वक्ता है। यदि वास्तव में ज्ञानी होते तो तीर्थ यात्रा के नियम भी बताते, तीर्थ यात्रा संबंधी ज्ञान विधान सब कुछ देते। वो स्थापित है किसके द्वारा? जिसे अभी वर्तमान में आ गया ना कि सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका से फंडिंग, तो लोगों की भावना इसके परिवर्तन के लिए, सोच परिवर्तन के लिए भी फंडिंग चलता है। ऐसे ही कथा में आपको मौला करने वाले कथा वक्ता नहीं मिल जाते हैं, पीछे से कुछ है। आप उसको कथा वक्ता को करना तो भगवान की करनी तो भगवान की कथा है, लेकिन एक प्लान
कहीं से एक विषय, कहीं से एक विषय। कभी कोई आपने देखा होगा, एक आउट हो गई है लगभग, वो लेदर बैग रखने वाली जो थी, गाय बाछा वाले जो चमड़े का लेदर बैग था, अब उसके देखिएगा उसका बार बार इंटरव्यू आता रहता है, मीडिया बार बार उससे संपर्क करके प्रकाशित स्थापित पुनर्स्थापन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या दिखाया जाता था, धीरे धीरे एक विषय डालना, शास्त्र की बात नहीं डालना, धीरे से कोई एक विषय लोगों के मन में स्थापित कर देना। तो ये ऐसे जब अभी ऐसे प्रयास हो रहे हैं, तो पूर्व में मुगल काल में सोचिए क्या था। उसी काल से ये फूफू करने वाले जो थे, वो लोग प्रेतों की पूजा करने लगे। प्रेतों की पूजा, स्पष्ट रूप से जान लीजिए, प्रेतों की पूजा। और वही लोग आपके कुल देवता के निकट प्रेतों का स्थापन करवाने लगे। सर्वत्र नहीं है, सबके पास नहीं है, लेकिन बहुत जगह है। कुल देवता के निकट प्रेतों की पूजा होती ही नहीं है, सीधी सी बात है। होता तो धुंधकारी के समय में प्रमाण आपको मिलता। प्रेतों के मुक्ति का प्रयास किया जाता है। यदि आपके पास भी अभी भी कोई किसी प्रेत की पूजा आप कर रहे हैं, तो उसको बांध कर मत रखिए। आपके पूर्वज हैं यदि, उनकी मुक्ति का प्रयास कीजिए। शीरा के बगल में उनको बांध कर मत रखिए। उनकी पूजा नहीं हो सकती है, प्रेतों की पूजा नहीं होती है। और प्रेतों की पूजा तब तो आपके कुल देवता ही वहां से विदा हो जाएंगे। प्रेतों का स्थापन आप वहां पर करेंगे तो कुल देवता विदा हो जाएंगे, तब प्रेत वहां स्थापित होगा। यह भी जान लीजिए, समझ लीजिए। कुल देवता जब तक रहेंगे, भगवान जब तक रहेंगे, तब तक प्रेत वहां स्थापित नहीं हो सकता है। कितना बड़ा खड़िया, इसको गंभीरता से विचार कीजिए कि आपके कुल देवता के निकट यदि ऐसा कुछ है, आप भी कर रहे हैं, तो आप कुल देवता की पूजा फिर नहीं कर रहे हैं। चर्चा बड़ी गंभीर है, इस पर और आगे चर्चा की अपेक्षा है और करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।